धर्मेंद्र कुमार वर्मा आप लोगों का पुनः ज्ञानपुर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारा जो चैप्टर है नंबर सिस्टम चल रहा था उसी के आगे हम आगे पढ़ेंगे। एक संख्या बची थी हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या एक होता है होल नंबर पूर्ण संख्या, ये है परफेक्ट नंबर पूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड करने पर स्वयं को छोड़कर पुनः गुणनखंडों को जोड़ने पर स्वयं को छोड़कर गुणनखंडों को जोड़ने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो वे संख्याएं जिनका गुणनखंड करने पर स्वयं को छोड़कर गुणनखंडों को जोड़ने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं यानी कि परफेक्ट नंबर कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 6,28, 496 डॉट 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 इसी प्रकार से और इसी हो जाएगी। वे संख्याएं जिनका गुणनखंड करने पर स्वयं को छोड़कर गुणनखंडों को जोड़ने पर पुनः वही संख्या प्राप्त हो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। जैसे ये 6 नंबर है तो हमने 6 ले लिया, तो इसके हम गुणनखंड करते हैं तो 6 1 जा 6 और कौन से गुणनखंड होंगे इसका 2 3 जा 6 और कोई गुणनखंड तो संभव है नहीं। तो क्या किया गुणनखंड करने पर स्वयं को छोड़कर, यानी कि ये जो संख्या है ये कहीं और संख्या मिलेगा गुणनखंड में तो उसको छोड़ देंगे, तो यानी कि इसको हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, स्वयं को छोड़कर गुणनखंडों को जोड़ने पर, अब गुणनखंडों को हम क्या करें जोड़ेंगे। इसमें कौन सा है 1 + 2 + 3 पुनः वही संख्या प्राप्त हो, तो इसको जोड़ने पर कितना आएगा 6 आएगा। यही संख्या प्राप्त हो गई 6। पुनः वही संख्या प्राप्त हो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि परफेक्ट नंबर कहलाती हैं। इतना आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। और एक अगला है 28, फिर इसका भी करके देख लेना इसी प्रकार से। और स्वयं को छोड़कर होता है, देखते हैं अगला एग्जाम्पल।
अगला एग्जाम्पल भी करवाते हैं। ट्वेंटी एट, 7 चौके 28, 14 दूना 28, 28 पंजा 28। स्वयं को छोड़कर गुणनखंडों का योग पुनः वही संख्या प्राप्त होना क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। अब जोड़ लेते हैं गुणनखंडों को। 7 + 4 + 14 + 2 + 1, 7 4 11, 11 1 12 और 12 तो 14 और 14 तो 14 14 28, 28। क्लियर? देखते हैं आगे। रामानुजन संख्या नेक्स्ट हेडिंग है। रामानुजन संख्या। ये भी एक गणितज्ञ थे, इनके नाम पर एक संख्या का हिसाब किताब देखा गया। इतने बड़े गणितज्ञ थे तो इनके नाम की संख्या को, उस संख्या का नाम इनके नाम पे रख दिया गया। ठीक है, कौन सी होती है संख्या? 1729। रामानुजन संख्या कौन सी है? 1729। ठीक है, यही रामानुजन संख्या है। देखते हैं क्या होती है रामानुजन संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसके 2 अलग अलग प्रकार से घनों का योग प्राप्त। वह छोटी से छोटी संख्या जिनके 2 अलग अलग प्रकार के घनों का योग प्राप्त हो, ऐसी कोई संख्या जिसके 2 प्रकार से घन किए जा सके। ठीक है, और उनको जोड़ा जाए तो वो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमें कौन सी प्राप्त होगी संख्या? रामानुजन संख्या। जैसे देखते हैं, एक ही संख्या है 1729, रामानुजन संख्या, और कोई संख्या नहीं। ठीक है, एक ही संख्या है। तो किस प्रकार से है, डेफिनेशन के हिसाब से देख लेते हैं। इसका हम घन करते हैं 2 प्रकार से। तो इसको किस प्रकार से घन कर सकते हैं? इसका 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। वह छोटी से छोटी संख्या जिसके 2 अलग अलग प्रकार के घन, 2 अलग अलग प्रकार के घन हो गए, घनों का योग वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, हाँ 10 का 1000, 9 का क्यूब 729,
दोनों का योग 1729। क्लियर? इस तरह से प्राप्त हो रही है और दो भिन्न प्रकार से प्राप्त होनी चाहिए। और इसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है इस संख्या को? अगर हम 12 का क्यूब करें प्लस 1 का क्यूब करें तो 12 का क्यूब होता है 1728। 1728 1 का क्यूब होता है 1 इज इक्वल टू 1729। दैट्स क्लियर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। पेट का एग्जाम डेट क्लियर हुई थी लेकिन उस दिन मुहर्रम पड़ गया तो ठीक है, इसलिए पेट की डेट कैंसिल हो गई। अभी अपडेट करेंगे डेट, ठीक है। अगस्त में बता रहे थे होने वाला है। देखते हैं। में संख्याओं का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। जैसे कोई संख्या ले लें, मान लो 0.3333 डॉट 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 को क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक। 0.333 डॉट 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 को P अपॉन Q के रूप में लिखो या व्यक्त करो, ठीक है, व्यक्त करो। किया क्वेश्चन, यानी कि P अपॉन Q का मतलब क्या हो गया? P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करो या कहेंगे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो, ठीक है, एक ही बात है। तो देखते हैं इसको कैसे किया गया है। देखो 0 पॉइंट के बाद में जो भी संख्या लगातार रिपीट हो रही है, लगातार कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? 3 रिपीट हो रही है संख्या, 3 3 3 3 आगे डॉट डॉट। तो इस 3 को रोकने के लिए हम इस संख्या पे बार लगा देंगे, एक संख्या रिपीट हो रही है तो एक संख्या पे बार लग जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 0.3 अपॉन ऊपर बार, तो जब पॉइंट को हटाते हैं इसमें पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे बार लगा होता है उसको नीचे उसके नीचे 9 लिखते हैं, और जिस संख्या पे बार लगा होता है उस संख्या को एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया P अपॉन Q के रूप में, इसको हमने व्यक्त कर दिया 3/9। अब इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये इसका आंसर आ गया। कितना क्लियर हुआ? ये आया कैसे है, हमने बार कैसे लगा दिया है, इसके पीछे एक मेथड है। उस मेथड को पहले क्लियर करते हैं, फिर आगे और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। ये मान लो टाइप फर्स्ट है आपका, टाइप फर्स्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। देखते हैं किस बाय मेथड, देखते हैं इसको बाय मेथड।
3 3 3 डॉट 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 डॉट। ओके, इसको हम बराबर x के मान लें 0.333 डॉट 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 डॉट, इसको x के बराबर मान लिया हमने। आगे ये हमारा समीकरण हो गया फर्स्ट, मान लो हो गया, ठीक, समीकरण फर्स्ट। आगे इसमें क्या करते हैं हम 0.333 डॉट 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 डॉट, इसमें 10 की मल्टीप्लाई कर दें, तो जब एक पक्ष में मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरे पक्ष में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो x में भी मल्टीप्लाई 10 का कर देंगे हम। दैट्स क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब जब इसकी मल्टीप्लाई हम इस संख्या से करेंगे तो 1 दशमलव जंप कर जाएगा आगे पीछे की ओर, ठीक है, ये दशमलव यहाँ को आ जाएगा, ठीक है। कैसे आता है, आप लोगों को गुणा करना तो आती होगी। देखो जैसे 3.33 लिखा है, तो इसकी मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो 3.3 आ जाएगा ये, बस वही यहीं पे करना है। डॉट डॉट से कोई मतलब ही नहीं है, डॉट डॉट में तो हो जाता है, चलता जाएगा, कितना भी जाए हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो इसकी मल्टीप्लाई जब इससे कर देंगे हम, ये 3.333 डॉट 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 इज इक्वल टू 10x 10x। ये हो गया समीकरण 2, इतना क्लियर होगा। अब समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर लेस करें, समीकरण सेकंड है 3.333 डॉट 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 माइनस 0.333 डॉट 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 इज इक्वल टू 10x माइनस x। इतना क्लियर हुआ। आगे ऊपर देखते हैं, अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 3.3 से 0.3 को लेस करते हैं तो कितना बचता है 3.0, यानी कि कितना बचा 3 बचा। तो इसी प्रकार से इसमें से जब इसको घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 0.30000 बचेगा डॉट डॉट, तो हमें 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, बच गया 3 हमारा। और यहाँ से बराबर 10x से 1x जाएगा, कितना बचेगा 9x बचा। अब इसको लेते हैं नीचे, क्योंकि बराबर में है, जब ये गुणा में होता है तो इधर भाग में जाता है, जब पक्षांतर करते हैं तो भाग में जाता है, ठीक है x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आगे 1/3, यही तो आ रहा था, बार लगा के जो हमने सॉल्व किया था 1/3 ही तो आ रहा है। ये हो गया आपका मेथड। क्लियर हुआ इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप फर्स्ट में ही क्वेश्चन है, कोई सा बना लो यार, 0.4444 डॉट 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 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो, यहाँ पे व्यक्त करो। इसमें क्या आ जाएगा, वही प्रक्रिया 0 पॉइंट किसका रिपीटेशन हो रहा है, 4 का रिपीटेशन हो रहा है बार, तो 4 के ऊपर बार, जिसको सॉल्व करेंगे
पॉइंट के बाद जिस संख्या पे बार लगा है उसको ऐड इजी लिख लेंगे, इट इज लिख लेंगे। उसके बाद में जितने संख्या पे बार लगा है उस पे उसके नीचे 9। ये हो गया सॉल्व, ये हो गया परिमेय संख्या के रूप में लिख गया हमारा। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीरो पॉइंट 4555 डॉट 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 लिखो, इसको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो, क्वेश्चन में ये। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। 0.4 5 का रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो 5 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या होगा? पहले तो जो संख्या है दी उसको ऐड इट इज लिख लेंगे। ठीक है, ऊपर। अब बटे के नीचे जितनी संख्या पे बार लगा है उतना 9, और जितने पे बार नहीं लगा है उतना 0, और जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसको इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो घटाने पे हमें क्या प्राप्त होगा? 41/90, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। 3.4545 डॉट 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 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। 0.3 रिपीटेशन किसका हो रहा है? 454545, तो हो जाएगा 45 पे बार लगेगा आपका। ओके, आगे इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो जो संख्या लिखी है उसको ऐट इट इज लिख लेंगे, और उसके नीचे देखते हैं क्या होगा। जितनी संख्याओं पे बार है उतने तो होंगे 9, और जितने पे बार नहीं है उतना हो गया 0, और जिस संख्या पे बार नहीं है उसको हम इसमें से घटा देंगे। क्लियर? अब कितना आएगा आपका? 43452 अपॉन 990। किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 2 जा 2 8 जा, कितना आ गया? 2 से काट दिया हमने, 2 चक्कू 8, और 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 होगा। सॉरी, 2 नाम 18 और 2 पंचे 10। अब यहाँ पे 2 से काटते हैं। 2 एक कम 2, 2 सते 14, 2 एक कम 2। 3 से कटेगा क्या? 3 एक 3, फिर नहीं कटेगा। 3 ऊपर नहीं कटेगा, तो ये ऐसा लिख लेगा 171/495। ओके, कितना क्लियर हुआ? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइप 2 में क्या होगा क्वेश्चन? जीरो पॉइंट 365 डॉट 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 डॉट, तो यक्का परिमेयकरण करो।
तुम्हें पता है 0 पॉइंट जितनी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है उतने पे बार लगाना। 365 पे हो रहा है उतने पे बार लग जाएगा आपका। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो बार हट जाएगा ये। 365 को जो का त्यों लिख लेंगे और इसके नीचे 999। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लो यहीं पे दशमलव के पहले 2 आ जाए तो ये क्वेश्चन बन गया। अभी तक दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं थी, अब दशमलव के पहले संख्या आ गई तो इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे? दो प्लस दशमलव जहां पे होगा वहां पे प्लस आ जाएगा। रिपीटेशन किसका हो रहा है? पहले क्वेश्चन को बना लेते हैं जरा। 2.365 इसके ऊपर बार। ठीक है, अब दशमलव के पहले जितनी संख्या उसको ऐड लिया, उसके बाद में प्लस दशमलव के जगह पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद में कितना है आपका 365, इसको जो का त्यों लिखेंगे और इसके नीचे जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 आ जाएंगे। अब देखो किसी से कट रहा है क्या? 3 से तो कट नहीं रहा है, नहीं कटेगा इससे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 29993 प्लस 365 अपॉन 999। आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे हमें लग रहा है। 2 नंबर 18, 2 नंबर 18 19, 2 नंबर 18 19 प्लस 365 अपॉन 999। अब इसको जोड़ लो। देखते हैं जोड़ के। 8 5 13, 9 6 15, 1 16, 6 3 9 3 12, 1 13। अब 1 1 2 अपॉन 999। कट रहा है क्या? 2 से 3 से 23 24 नहीं कटेगा, यही आएगा आंसर आपका। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? दूसरी संख्या देख लेते हैं। टाइप थर्ड, तो देखते हैं 2.436 36 36 36 डॉट 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 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं जरा। 2.4 रिपीटेशन हो रहा 36 36 36, तो 36 के ऊपर बार। अब आगे देखते हैं क्या होगा। जहां पे दशमलव है वहां पे कर देंगे प्लस, और जितनी संख्या लिखी है ये उतनी इट इज लिख लेंगे और देखते हैं
जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतने 9 लिख लिया, जितनी संख्या पे बार नहीं लगा है उतना 0 लिख लिया, और जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसको हमने इसमें से लेस कर दिया। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। 2 + 4 3 2 हो जाएगा ये यहाँ पे 9 9 0। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, 2 पंचे 10। आगे क्या होगा, कट जाएगा या 3 से? 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 पचे 15। ठीक कटेगा। 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। अब कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 चौक 12। अब नहीं कटेगा। तो 55 दूना 110 और 24 जोड़ देंगे 134 अपॉन 55। चलो इसको ऊपर देख लेते हैं, जरा हमें लग रहा है गड़बड़ हो रहा है। 2 प्लस ये कितना बचेगा यहाँ पे 3 4 3 2 अपॉन 9 9 0। यहाँ पे काट के देखते हैं, यहाँ से इसको 3 से, 3 एकम 3, 3 चक्को 12, 3 चक्को 12, 3 3 नाम 3 3 0। 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं। 2 7 14, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। अभी भी कट रहा है, 3 से कट जाएगा। 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 3 दूना 6, 3 चौके 12। अब नहीं कटेगा। 55 दूना 110, 110 में 24 जोड़ेंगे तो 134 आ जाएगा। तो कितना होगा 134 अपॉन 55। यह होगा आपका आंसर। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का? ठीक है, आगे चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद हो गई आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में लिख के भेजिए। धन्यवाद।